नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और स्थानीय नीति को लेकर के लगातार हंगामे हो रहे हैं, भाषा को लेकर के भी लगातार आंदोलन चल रहे हैं। और ये जो आंदोलन है वो झारखंड जब से बना है तब से ही चल रहा है। स्थानीय नीति और भाषा, इन दोनों का जो विरोध है और जो लड़ाई है वो झारखंड की शुरू जब बनी थी उस समय से ही चल रही है। हमारे साथ है कर्मा उरांव जी, हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से अपनी मांगों को ये सरकार तक पहुंचाएंगे और जो स्थानीय नीति है और जो भाषा पर विरोध चल रहा है वो किस तरीके से आगे चलने वाला है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, झारखंड के बने हुए 21 साल हो गए, लेकिन 21 साल से यहाँ के लोग आशा में बैठे हैं कि उनके स्थानीय और नियोजन नीति बने और कौन यहाँ स्थानीय है, स्थानीयता का परिभाषा हो। लेकिन राज्य की सरकारें ने उत्तरोत्तर सरकार आई और चली गई, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। इससे भारी रोष है पूरे झारखंड के लोगों में, आदिवासी मूलवासियों में। चूँकि नियुक्ति, रोजगार, व्यवसाय, कारोबार, उद्योग धंधे, इस सब में सारे लोग बाहर से कब्जे हो जा रहे हैं। बाहरों के कब्जे होने से यहाँ के लोग जो मूल निवासी है उनके आर्थिक विकास, सामाजिक विकास या राजनीति में विकास बाधित हो रहा है। यह बहुत कचोट रहा है आज के डेट में। आपको मैं बता दूं कि झारखंड बनने के बाद अब तक 50,000 से अधिक नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें अवैध रूप से नियुक्ति हुई है। संविदा पर लोगों ने, जो अफसरान हैं, उन्होंने बहाली कर दिया। जो बड़े पदाधिकारी हैं अपने घर के और आसपास के लोगों को बहाली कर दिया। सब अभी मौज मार रहे हैं और यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं ज़रूर, लेकिन नौकरी की संभावनाएं नहीं है और लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं। और संविदा पर नियुक्ति करने के बाद में बहुत विसंगतता होती है। इसको लोग नहीं समझ पाता है। राज्य सरकार, जो आरक्षित वर्ग हैं उनके आरक्षण बाधित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें नियुक्ति प्रक्रिया वैधानिक स्वरूप से नहीं होता है। ये है तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर देता है कि लोग को रेगुलाइज करो। क्या करेगा लोग? यहाँ के लोग धरे के धरे, उनकी आशाएं, आकांक्षाएं सब धरे के धरे रह जाती हैं। ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। अभी राज्य सरकार को सबसे पहले स्थानीय और नियोजन नीति घोषित करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए कि कौन यहाँ का है, नहीं है, कौन मूल वासी है। बगैर इसके किए हुए नियुक्ति निवाली बना रही है जी। नियुक्ति निवाली में ऐसे ऐसे चीज़ को ला रही है जो हम लोग हतभरत हैं देख करके। कह रहे कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास करेगा वो यहाँ का स्थानीय हो जाएगा, कोई व्यक्ति कहीं का रहने वाला। और तो उसी में देखिए सबसे मूर्खतापूर्ण डिसीजन सरकार की है। जो यहाँ के जो सामान्य जाति के लोग हैं उनके बच्चे अगर राज्य से बाहर पढ़ते हैं और यहाँ के वासी हैं, उनके बच्चे यहाँ स्थानीय नहीं होंगे। क्या विसंगतियाँ, इसको कोर्ट ने कहा, आप सभी जानते हैं कि असंवैधानिक प्रतीत होता है। लटकाना चाहता है कि IAS ब्यूरोक्रेसी इस पर हावी है। सरकार के जो जनप्रतिनिधि है उनकी बात नहीं रह जा रही है। सर, मतलब अधिकारी जो हैं वो सरकार पर ज़्यादा हावी रहती है, सरकार नहीं चला रही है, ब्यूरोक्रेसी है वो चला रही है। यस, आपने सही कहा। और इसमें जब कोई भी राजनीतिक सत्ता कमज़ोर होती है तो आपको ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। एक दुल्की घोड़ा कहते हैं, उसमें जो सवार हुआ है यहाँ के राजनीति, ये इसको राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमजोरी के कारण हो रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अभी एक नियुक्ति नियमावली के नाम पर जोड़ दिया भोजपुरी, मैथिल और अंगिका। देखिए, और विवाद को बढ़ा दिया इन्होंने, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह की व्याख्या। अरे झारखंड बना है यहाँ के मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ के भाषा संस्कृति के लोगों की, उनकी विशिष्टता को रोकने के लिए, पहचान को मजबूत बनाने के लिए। और इसकी पहचान जैसे दूसरे राज्यों में पहचान है। अब बंगाल में जाइए तो बंगाली भाषा है, बिहारी भाषा है, दूसरे भाषाएं। और बिहार के मूल की भाषाओं को यहाँ पर थोपना और भी आग को आगे बढ़ाना है और अनर्थ करना है। इसको नहीं करना चाहिए था। चूँकि वो लोग काफ़ी तरक्की कर गए हैं बाहर के लोग, वो लोग तो दूसरे रूप में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ का प्रोटेक्शन के जहाँ सवाल होता है तो यहाँ का लोगों को मिलना चाहिए, बाहरी लोग को नहीं मिलना चाहिए। सर, अगर हम बात करें तो इस पर शिक्षा मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हम मगही और जो भोजपुरी भाषा है उस पर सरकार को विचार करने के लिए कहे हैं कि इसको जो क्षेत्रीय भाषा है उस सूची से हटाया जाए। इस पर आपका क्या कहना है?
जगन्नाथ महतो जी को कैबिनेट में विरोध करना चाहिए और सशक्त विरोध करना चाहिए। उसके मंत्री भी हैं वो, और बाद में निकल कर कैबिनेट से बाहर निर्णय करके बोलने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हीं के क्षेत्र में, उधर धनबाद हुआ, बोकारो हुआ, अन्य क्षेत्रों में ज़बरदस्त आंदोलन को देख करके ये लोग राजनीतिक कारणों से सब बोल रहे हैं। हालांकि इच्छा शक्ति उन लोगों को नहीं है यहाँ के मूल निवासियों के हित में। पूरी संपूर्ण सरकार, कांग्रेस और जेएमएम और राजद, ये तीनों के मिल बैठ करके ये तरीका की जा रही है और लोग राजनीति कर रहे हैं। यहाँ राज्य के हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कितना मेरा बढ़ेगा, कितना फलवित होगा, इसकी दृष्टि में रख के कर रहा है। ये लोग यहाँ के राज हित में, यहाँ के मूल तत्वों के हित में, यहाँ के निवासियों के हित में कोई काम नहीं कर रहा है। केवल मखौल कर रहे हैं ये लोग, राजनीतिक अराजकता फैला रहे हैं इस राज्य में। इस तरह की स्थिति बर्दाश्त है। अब हम लोग झारखंड के जो वासी हैं अब अलग रुख अपनाएंगे और राज्य को विकास की दिशा में ले जाएं, यहाँ के लोगों के विकास के लिए, और कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है। इसी दिशा में हम लोग आज निर्णय करने जा रहे हैं। सर, क्या निर्णय रहेगा, क्या रुख आप लोग अपनाने वाले हैं? जनविद्रोह होगा, राज्य में जनविद्रोह होगा। और सरकार को हम लोग ने समर्थन किया था पिछले दफ़ा CNT एक्ट, SPT एक्ट के मामले में। गांव से लेकर शहर से लेकर राजधानी तक जो आंदोलन हुआ उसका प्रतिफल की सरकार आई, और उन्हीं लोग के पीठ में छुरा भोंक रही है। उनका तीर हम लोग पर लग रहा है। ऐसा क्यों? ये हालात है झारखंड की, और जो हालात है उसको आप सभी जानते हैं। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी काम, चाहे थाना से लेके हो, चाहे प्रखंड से लेके, चाहे सचिवालय से लेके, से मंत्रालय से हो गए, शासन में, प्रशासन में, सब में भ्रष्टाचार काबिज हो गया। यहाँ के लोग सरल हैं, सीधा है, और इस तरह की छल पच नहीं जानते थे। लेकिन आज की धरती में, झारखंड में, इस सारा चीज़ को सरकार ने सिखा दिया। घूस कैसे ले लिया जाता है, घूस कैसे दिया जाता है, कोई भी अधिकारी शर्म हया नहीं है। ये सबसे बड़ा दुखद है, ये सबसे बड़ा दुखद सवाल है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। झारखंड की धरती, जो भी सरकारें आई हैं, मंत्रीगण, ऐसा सूचना मिलती है कि पैसा लूट रहे हैं, कमा रहे हैं, और अधिकारी को खुला छूट दिए ब्यूरोक्रेसी को। क्या जगह है? चंदा करने का जगह है, घूस लेने का जगह है। ये हालात ऐसे खराब हो गई है कि यह सरकार के विरोध में अब यहाँ की जनमानस खड़ा होगी और आगे की रणनीति लेगी। यही हम लोग का निर्णय होगा। धन्यवाद। तो आज एक नया आंदोलन को शुरुआत करने की यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि राज्य में किस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ी जाए। और जो शुरुआत से जो पूरा आंदोलन चल रहा था, जब झारखंड को अलग करना था, उस वक्त से लेकर अब तक लगभग 21 साल हो चुके हैं झारखंड को बने हुए। और जो आंदोलन है स्थानीय नीति की, आदिवासी मूलवासियों की, वो अब तक जारी है। तो आने वाले समय में राज्य में एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।